Hello future auditors, hope you all are doing really well. I am CS Supreet Agrawal, your faculty for ACCA AA and AAA subjects. My friends, जब भी हम लोग ACCA में ऑडिट की बात करते हैं ना तो दो सब्जेक्ट आते हैं. पहला स्किल लेवल पर होता है ऑडिट एंड एश्योरेंस और दूसरा प्रोफेशनल लेवल पर होता है एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस. नाउ माय फ्रेंड्स, जब भी हम लोग ACCA AA एंड AAA की बात करते हैं ना तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर आपने AA के क्यूरिकुलम को डिटेल में पढ़ लिया और उसमें लिखी हुई सारी चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में जाकर समझ लिया तो वो आपका AAA के लिए आपको रेडी बना देता है, जबकि ऐसा नहीं है. हमने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखे, वीडियोस भी देखे जिसमें ये बताया जाता है कि AAA अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है ना और अगर आपने उसी को एडवांस लेवल पर पढ़ लिया, उसके और टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप AAA के लिए रेडी हो जाते हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और इसीलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग क्लियरली ये समझने वाले हैं कि AA और AAA में क्या फ़र्क है और क्या सच में जो AAA है वो AA का सिर्फ एक एडवांस वर्जन है या फिर उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें भी हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है जो आपको लेकर चलना होता है. तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जिस डॉक्यूमेंट को यूज़ करने वाले हैं ना वो ACCA ने ही पब्लिश किया हुआ है, जिसका नाम है एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट. ओके, इसका नाम है एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स और ये कब के लिए एप्लीकेबल है? ये सितंबर 25 एग्जाम से लेकर जून 2026 एग्जामिनेशन तक के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, किन सब्जेक्ट्स के लिए है ये? यहाँ पर हम लोग जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं ये ऑडिट सब्जेक्ट के लिए है, बोथ AA एज वेल एज AAA. और इसमें क्लियरली बताया गया है कि AA और AAA में क्या क्या चीज़ें सिमिलैरिटीज़ हैं और कहाँ कहाँ पर कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं. फॉर एग्जांपल, ये जो टॉपिक है ये AA में टेस्ट नहीं होता है बट AAA में टेस्ट होता है. ठीक है, ऐसे करके बताया गया है. देखिए यहाँ पे कितने सारे टॉपिक हैं जो आप AAA में देख पा रहे हो बट AA में नहीं देख पा रहे होगे. अब इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आप ACCA वेबसाइट पे जाकर भी एक्सेस कर सकते हो, बट इस वीडियो में जरा रुकिएगा बिकॉज हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को कवर नहीं करने वाले हैं. हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बाकी डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है या फिर ACCA के थ्रू ऑलरेडी पब्लिश्ड है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नाम की. AA का मतलब क्या होता है? AA स्टैंड फॉर ऑडिट एंड एश्योरेंस, वेयर एज AAA स्टैंड फॉर एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस. ये तो सबको पता होगा. बट अब बात करते हैं इसके आगे. यहाँ पर जब हम लोग आते हैं ना AA एंड AAA में तो बहुत लोग ये बोल देते हैं कि AA और AAA में एक और डिफरेंस ये है कि AA इज अ मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ओके, वेयर एज AAA इज ऑल अबाउट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ये जानना भी इंपॉर्टेंट है, बट क्या इससे हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं. अब समझते हैं यहाँ पर क्या डिफरेंस है. सबसे पहले एक चीज समझिएगा, जो आपका AAA सब्जेक्ट है ना वो एक प्रोफेशनल लेवल का सब्जेक्ट है. प्रोफेशनल लेवल के सब्जेक्ट होने की वजह से ना उसमें 20 मार्क्स अलॉट किए गए हैं प्रोफेशनल स्किल्स के लिए. इस चीज को हम लोगों ने अपने ओरिएंटेशन बोथ AA एज वेल एज AAA की ओरिएंटेशन में जाकर भी कवर किया हुआ था. स्पेशली AAA के ओरिएंटेशन में तो उसको बहुत डिटेल में कवर किया हुआ था. बट बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेशनल स्किल्स की. तो ये प्रोफेशनल स्किल्स हैं क्या? 4 स्किल्स बोली गई हैं. कौन कौन सी? पहली स्किल है जिसका नाम है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, यानी कि आप जो आंसर दे रहे हो क्या आप अपने क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई थी उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने के बाद वो आंसर दे रहे हो कि नहीं. क्या आपने सारी राइट इंफॉर्मेशन पिकअप कर ली हैं, उसको एनालाइज कर लिया है, उसको अपने आंसर के थ्रू देख लिया है कि उसको आप आंसर में कैसे यूज करोगे एंड क्या आपने उसको अच्छे तरीके से यूज कर लिया है. जैसे रेशियो एनालिसिस में किया जा सकता है, कैलकुलेशंस में किया जा सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उसका मटेरियलिटी पे क्या फर्क आता है, ये सारी चीज़ें. ठीक है, कमर्शियल एक्यूमेन, आप जो भी रिस्पॉन्स दे रहे हो चाहे वो प्रोफेशनल जजमेंट से दे रहे हो चाहे आप इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है उसके बेस पर दे रहे हो, क्या वो बिजनेस के लिए वायबल सॉल्यूशन है या नहीं. ऐसा तो नहीं आपने सॉल्यूशन तो लिख दिया बट वो बिजनेस के लिए वायबल नहीं है. तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कमर्शियल एक्यूमेन का. तीसरा होता है कम्युनिकेशन. क्या आप अपना जो सेंटेंस है उसको क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि नहीं, यानी कि जो आप बोलना चाह रहे हो क्या आपके सेंटेंसेस का क्लियर वो मतलब निकलता है कि नहीं. कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना आपने डिप्लोमेटिक सेंटेंसेस लिख दिए कि एक ही सेंटेंस के मल्टीपल मतलब से निकल रहे हैं, क्या वो अलाउड है? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियरली कम्युनिकेट करने चाहिए आपकी जो भी आपका जजमेंट है उसको. इसके बाद बात करते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट, यानी कि did you take valid professional judgment or not and did you raise the right questions in a given scenario or not. यानी कि जब भी आप कोई भी सिनेरियो पढ़ रहे होगे ना, स्पेशली इन द केस ऑफ AAA, ठीक है,
तो ट्रिपल ए में ये 4 प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं वो टेस्ट की जाती हैं। क्या अलग से टेस्ट की जाती हैं? क्या आपको अलग से पूछा जाएगा यहाँ पर कमर्शियल एक्यूमेन है कि नहीं, वो बताइए? बिल्कुल भी नहीं। आप जो आंसर दोगे ना उसमें सटली ये चेक किया जाएगा कि आपने इन 4 स्किल्स को, इन 4 प्रोफेशनल स्किल्स को ध्यान में रखा है कि नहीं रखा है। कौन कौन सी? एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, कमर्शियल एक्यूमेन, कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट। ठीक है, क्या ये ट्रिपल ए में चेक किया जाता है? नहीं। इसका वेटेज क्या है? इसका वेटेज है 20 प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स, 20 प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स। आपके ट्रिपल ए में 3 क्वेश्चंस आते हैं ना, पहला 50 मार्क्स का, उसमें से 10 मार्क्स प्रोफेशनल स्किल्स के होते हैं। 2 आते हैं 25 मार्क्स के, उसमें से 5 मार्क्स ईच प्रोफेशनल स्किल्स के होते हैं। टोटल 20 मार्क्स, 10 + 5 + 5 20 मार्क्स। ओके, अब बात करते हैं इस चीज़ की। ये बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं जब भी हम लोग क्लास ले रहे होते हैं ना और हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं। क्या है ये देखिए, ये इंटेलेक्चुअल लेवल्स बताए गए। ठीक है, 3 लेवल में डिवाइड किया गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 इज अबाउट नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, दैट इज whether you are knowledgeable about the information that has been given to you or not, and whether you are making the meaningful information, meaningful knowledge out of that particular information or not, that is whether you have understood everything appropriately or not. ठीक है, दूसरा application and analysis, whether you are able to apply that particular knowledge that you have learned in the professional curriculum, in the professional case scenarios. Okay, so अगर आपको कोई केस सिनेरियो दिया गया है, ठीक है, और अगर आपको वो नॉलेज है, आपको रेलेवेंट स्टैंडर्ड की नॉलेज है, तो क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, दैट इज टेस्टेड इन लेवल नंबर 2 विच इज एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, बात करते हैं लेवल नंबर 3 की। लेवल 3 है सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, दैट इज सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन का मतलब है क्या आप केस के सारी सिनेरियोस को समझ के और जो आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड समझा हुआ है, इन दोनों को मिलाकर एक प्रोफेशनल जजमेंट बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। वो जो जजमेंट है वो रैशनलाइज्ड है कि नहीं है, क्या आप सारे व्हाट इफ्स को कवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और जो भी आपने जजमेंट लिया है क्या वो आफ्टर पर्टिकुलर इवैल्यूएशन ऑफ द फैक्ट्स लिया है कि नहीं लिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप देख लेते हो ना, उसको बोला जाता है यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लेवल्स। बट यहाँ पर मजे की बात यह है कि जब आप डबल ए के एग्जाम दे रहे होते हो ना, तो वहाँ पर लेवल 1 एंड लेवल 2 पर फोकस होता है। ठीक है, लेवल 1 एंड लेवल 2 पर फोकस होता है। इसका मतलब क्या है? लेवल 1 एंड लेवल 2 का मतलब ये है कि डबल ए में ज़्यादातर चेक किया जाता है वेदर यू आर नॉलेजेबल अबाउट द फैक्ट्स और नॉट, वेदर यू आर नॉलेजेबल अबाउट दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, द स्टैंडर्ड्स और नॉट, whether you have understood it appropriately or not, and whether you are able to apply it to the scenario or not. That's it. बट जब आप बात करते हो ट्रिपल ए की, तो ट्रिपल ए में ना लेवल 2 एंड लेवल 3 पर प्राइमरी फोकस किया जाता है, यानी कि वहाँ पर देखा जाता है आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। नॉलेज है ये डबल ए से, जैसे आप ट्रिपल ए पर आते हो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि आपको नॉलेज होगा, बट डबल ए से ट्रिपल ए पर आने पर एक चीज़ चेंज होती है कि आपका जो एक नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं किया जाएगा। क्या टेस्ट किया जाएगा? लेवल 2 यानी कि एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, जो आप अप्लाई कर रहे हो क्या आप अप्लाई करने के काबिल हो कि नहीं हो। एंड थर्ड, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, वेदर यू आर ट्राइंग टू मेक द सेंस आउट ऑफ द सिनेरियोज in reference to the relevant standards or not, whether you have evaluated all the information against the particular standards that are given or not. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब आते हैं हम लोग कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, इस डॉक्यूमेंट में ट्रिपल ए का इंटरनेशनल सिलेबस कंपेयर किया गया है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। So, knowledge of new examinable regulations issued by 31st August will be examinable in the examination sessions being held in the following exam year, यानी कि 31st अगस्त तक जो भी इशू कर दिया उसको सितंबर से लेके जून के एग्जाम्स के बीच में टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में भी एग्जामिनेबल इवन इफ द इफेक्टिव डेट इज इन द फ्यूचर, यानी कि कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी डॉक्यूमेंट को इशू कर दिया 31 अगस्त से और ये बता दिया कि इसका एप्लीकेशन से 1 जनवरी से होगा, तो क्या वो एग्जामिनेबल है? यस, अगर वो 31 अगस्त तक इशू हो चुका है तो वो एग्जामिनेबल है। एग्जामिनेबल यानी कि आपके एग्जाम में वो आ सकता है। ठीक है, तो कल को अगर कोई रिवीजन आता है, ठीक है, कोई नया टेक्निकल आर्टिकल आता है, कोई रिवीजन आता है, कोई इसी स्टैंडर्ड में कुछ रिवीजन किया गया, अगर वो 31 अगस्त तक कर दिया गया ना दोस्तों, तो उसको आपके आने वाले एग्जाम्स में कवर किया जा सकता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट ऑल रेगुलेशंस इशूड बाय 31 अगस्त 2024 विल बी एग्जामिनेबल इन सितंबर 25 टू जून 2026 एग्जामिनेशन, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं द स्टडी गाइड ऑफर्स मोर डिटेल गाइडेंस ऑन द डेप्थ एंड लेवल एट विच
द एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट शुड बी एग्जामिन्ड। व्हाट इज स्टडी गाइड ऑफर्स? स्टडी गाइड, यहाँ पर हम लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका सिलेबस, स्टडी गाइड, डिटेल स्टडी गाइड सब बताया जाता है। तो वहां पर आप जाकर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ोगे ना, तो वहां पर आपको क्लियरली मिल जाएगा कि क्या क्या टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, नाउ द स्टडी गाइड शुड देयरफॉर बी रेड इन कंजंक्शन विद एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। ठीक है, अभी हम लोग जाकर देख लेंगे स्टडी गाइड कैसे दिखती है। फिर बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डबल ए एंड ट्रिपल ए में। तो डबल ए में क्या होता है वो बताते हैं। डबल ए में अज्यूम्ड फॉर ऑडिट एंड एश्योरेंस दैट इट इज सेम एज एग्जामिन इन एफए, यानी कि एफए में जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेस्ट किए गए थे ना, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों का एफए जो है वो एग्जाम्प्ट होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आइडियली स्टडी हब में जाकर एक बार उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट स्टडी कर लेना चाहिए, रीड कर लेना चाहिए, रेलेवेंट वीडियोस को जरूर देख लेना चाहिए। देयरफॉर कैंडिडेट्स स्टडीइंग फॉर दिस एग्जाम शुड रेफर टू आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिस्टेड अंडर एफए। एफए एज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपका नॉलेज लेवल का पेपर है, जो आपका नॉलेज लेवल का पेपर है। ठीक है, जो आपका नॉलेज लेवल का पेपर है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस की बात करते हैं। सो द अकाउंटिंग नॉलेज दैट इज अज्यूम्ड फॉर एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस इज द सेम एज व्हाट एग्जामिनिंग एसबीआर। इसीलिए बोला जाता है कि जनरली आपको ट्रिपल ए से पहले एसबीआर जो है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए, या फिर एटलीस्ट स्टडी कर लेना चाहिए साथ में। व्हाई? बिकॉज एसबीआर में जो आपके आईएफआरएस की नॉलेज होती है ना, वो सेम लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपेक्टेड होती है ट्रिपल ए एग्जाम देते वक्त। तो अगर ट्रिपल ए में कोई ऐसा सिनेरियो आया से रिलेटेड पार्टी और वो आप एसबीआर में पढ़ चुके हो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उसको आंसर करना। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि एसबीआर को साथ में या फिर पहले प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए। देयरफॉर कैंडिडेट्स स्टडीइंग फॉर Triple A should refer to IFRS accounting standards and IFRS sustainability disclosure standards listed under SBR. ठीक है, अभी बात करते हैं Triple A will only expect knowledge of accounting standards and financial reporting standards from SBR. Knowledge of exposure drafts and discussion papers which are not mentioned in this schedule will not be expected. यानी कि यहाँ पर जो schedule बनाया गया है, अगर इसमें कोई भी ऐसे exposure drafts हैं, guidance notes हैं जिसका जिक्र नहीं किया गया है, तो वो ट्रिपल ए में टेस्ट नहीं किए जाएंगे। डोंट वेरी अबाउट इट। दिस इज लाइक द परमानेंट गाइडलाइन फॉर टेस्टिंग क्राइटेरिया ऑफ ट्रिपल ए एज वेल एज डबल ए। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए अब जल्दी से रेफर कर लेते हैं कि क्या क्या डबल ए ट्रिपल ए दोनों में टेस्ट होता है और क्या क्या दोनों में टेस्ट नहीं होता है, या फिर कौन सी ऐसी चीजें जो ट्रिपल ए में तो टेस्ट होती है वो डबल ए में नहीं होती है, एंड वाइस वर्सा। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की जब हम लोग बात करते हैं ना, इसमें ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स होता है। ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स मतलब डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स, राइट, की टर्मिनोलॉजीज, दोनों में टेस्ट होती हैं। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट, दोनों में टेस्ट होता है, दोनों का चैप्टर नंबर 1 वही है। प्रीफेस टू इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑडिटिंग रिव्यू अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज प्रोनाउंसमेंट, यानी कि ये सब क्या होता है, दोनों में टेस्ट होता है। यस। ओवरऑल ISA 200 दोनों में टेस्ट होता है, 210 दोनों में टेस्ट होता है, 220 दोनों में टेस्ट होता है। अमेंडमेंट्स दोनों में टेस्ट होता है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड। 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दोनों में टेस्ट होता है। 240 फ्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों में टेस्ट होता है। 250 कम्युनिकेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस दोनों में होता है। ठीक है, 260 कम्युनिकेशन विद ओशावे गवर्नेंस दोनों में होता है। 265 कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल दोनों में होता है। 300 प्लानिंग दोनों में होता है। और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। 315 जो है वो दोनों में टेस्ट होता है। 320 मटेरियलिटी दोनों में टेस्ट होता है। 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेसमेंट दोनों में टेस्ट होता है। 402 ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दोनों में टेस्ट होता है। 450 दोनों में टेस्ट होता है। सर आप तो यही बताए जा रहे हो कि सब कुछ दोनों में टेस्ट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़िए, अभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा। 500 की बात करते हैं, दोनों में टेस्ट होता है। 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, पूरे 500 सीरीज की अगर बात करें ना, तो इसमें से कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो सिर्फ ट्रिपल ए में टेस्ट होते हैं, जैसे कि ये वाला ऐसे 510 ISA 510 का मतलब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस का ऑडिट कैसे किया जाता है, वो चीजें सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल ए में कवर्ड है, डबल ए में कवर्ड नहीं है। सिमिलरली ISA 550 जो रिलेटेड पार्टीज के ऊपर बात करता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल ए में कवर्ड है, डबल ए में कवर्ड नहीं है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये दोनों जो आप देख पा रहे हो ना, दिस इज द डिफरेंस। इसी तरीके से जब आप आते हो ना ISA 600 के ऊपर, तो ISA 600 सीरीज अलॉन्ग विद अमेंडमेंट्स इज ओनली एप्लीकेबल इन ट्रिपल ए, ओनली एप्लीकेबल इन ट्रिपल ए। डबल ए में जो यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स है, ग्रुप ऑडिटर्स है, कॉम्पोनेंट ऑडिटर्स है, ये सारी चीजें यहाँ पर कवर नहीं होती हैं। फिर बात करते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स एंड यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, क्या ये दोनों में कवर्ड है? यस, एंड बिलीव मी this is something that is a big issue. ISA 600 is not covered, but ISA 610 and 620 are covered in both.
ओके, आई होप दिस इज क्लियर। फिर बात करते हैं ISS 700 की। ISS 700 सीरीज की बात कर लेते हैं। 700, 701 की ऑर्डर मैटर, 705 मॉडिफिकेशंस, 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, 710 कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, 720 अदर इन्फॉर्मेशन। इसमें बात करें तो ये जो स्टैंडर्ड है 710 कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ AA में टेस्ट नहीं होता है, AAA में टेस्ट होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ AAA में टेस्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको बहुत मेजर डिफरेंस देखेगा। देखिए कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ AAA में टेस्टेड हैं बट AA में नहीं है। जैसे कि क्या, इन सारी चीजों का हम नाम लेते जाते हैं और जो भी AA में टेस्टेड है वो हम आपको बताते जाएंगे, बाकी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अमेंडमेंट, जितने भी अमेंडमेंट्स आते हैं ISS 700 में, 260 में, जितने भी रिवाइज्ड अमेंडमेंट्स होंगे, क्या वो AAA में कवर्ड है? यस, AAA में सारे कवर्ड है, AA में नहीं है। सिमिलरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लेस कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, AA में नहीं है, AAA में है। लेस कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, इसके ऊपर अलग से कुछ स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं ISS फॉर लेस कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। ठीक है, वो आपको AAA में प्लानिंग चैप्टर के साथ ही पढ़ाए जाते हैं। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट। अब आप देखो ISQM 1, ISQM 2, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये AA में कवर्ड है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं है। एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूज, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं ना क्वालिटी मैनेजमेंट रिलेटेड, वो सारा AA में कवर्ड नहीं है। बट क्या आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट का? यस, इवन इफ इट इज नॉट इन योर सिलेबस, आपको क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, तो इसमें से एक जो है वो आपके AA में कवर्ड है, जिसका नाम है अश्योरेंस एंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट्स और रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट। और उसमें एक स्टैंडर्ड ISA 3000, 3000 ये आपके में कवर्ड है, बाकी कवर्ड नहीं है। द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये आपके अलग से एक चैप्टर है AAA में, बट AA में इसका जिक्र नहीं है, ये यहाँ पर कवर्ड नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस नोट्स यहाँ पर कवर्ड है, बट यहाँ पर AA में कवर्ड नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि पूरे स्टैंडर्ड की सीरीज ही कवर नहीं है AA में, पर AAA में ये भी कवर्ड है। दिस मेजरली टॉक्स अबाउट रिव्यू, जो लिस्टेड कंपनीज का होता है ना, हर 3 महीने में एक बार रिव्यू होता है। ठीक है, वो जहां पर रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं वो इसकी बात करता है, और वो AA में कवर्ड नहीं है, AAA में कवर्ड है। ठीक है, ये रिव्यू एंगेजमेंट्स की बात करते हैं। सिमिलरली रिलेटेड सर्विसेज में क्या होता है? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, हम लोगों ने अपने ओरिएंटेशन सेशन में ही डिस्कस किया होता और चैप्टर नंबर 1 में कवर किया होता। अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या होते हैं? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, जहां पे लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स अग्री की जाती है और वही ऑडिटर परफॉर्म करता है, यहाँ पे नो अश्योरेंस दिया जाता है, वो AA में कवर्ड नहीं है, सिर्फ AAA में कवर्ड है। ऐसे जो एक्सपोजर ड्राफ्ट्स आते हैं ना फॉर कॉमेंट्स, तो AAA में एक्सपोजर ड्राफ्ट्स भी हैं, बट कौन कौन से हैं? जो लिखे हैं सिर्फ उतने, ओके, ओनली mentioned ones are examinable, only mentioned ones are examinable, यानी कि जो लिखे हैं सिर्फ उतने ही, जो नहीं लिखे हैं आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो प्रपोज्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ISA 570 गोइंग कंसर्न एंड प्रपोज्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस ISA 5000, ये दोनों AA में नहीं है बट AAA में है। सिमिलरली जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एथिकल गाइडलाइंस दी हुई है। अब ACCS कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट AA AAA दोनों में है, बट इस बार इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ये नहीं है, और दिस इज वन इंपॉर्टेंट चेंज। जब दोनों AA और AAA का आप एथिक्स पढ़ते हो ना, बहुत लोग बोलते हैं कि आपने AA का एथिक्स पढ़ लिया मतलब AAA का भी एथिक्स पढ़ लिया, सेम चीज़ है। ऐसा नहीं है। जो AA का एथिक्स है ना, उसमें ACCS कोड ऑफ एथिक्स है, यानी कि ACCS बॉडी ने जो कोड ऑफ एथिक्स बनाए वो है, जबकि जब आप AAA में आते हो ना तो इस बार कोड ऑफ एथिक्स भी है। तो इस बार ने जो बनाए हुए हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट बन जाते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो इसमें सब चीज़ें सिमिलरली टेस्टेबल है, तो यहाँ पर गड़बड़ नहीं आती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, FRC ऑडिट कमेटी कोड, इसके अलावा FRC गाइडेंस, ये सारी चीज़ें दोनों में सिमिलरली कवर्ड है। अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग गाइडेंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडेंस सिर्फ AAA में है, AA में नहीं है। डेट इज वाई आपका AAA का जो चैप्टर नंबर 2 है मनी लॉन्ड्रिंग, वो सिर्फ AAA में है, AA में मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र नहीं है। फिर बात करते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स की, तो डिस्कशन पेपर, फ्रॉड एंड गोइंग कंसर्न, then towards enhanced professional skepticism, then reporting going concern matters in auditors report, FAQs regarding that, consideration of climate related risk in an audit of financial statements,
एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये सभी की सभी आप देखोगे AA में नहीं है, AAA में है। तो दोस्तों बताइए एक बार कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि आपको अब लगता है कि AAA जो है वो सिर्फ AA का एडवांस वर्जन है? बिल्कुल भी नहीं। कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने सारे एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स हैं जो एकदम ही अलग अलग काम कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको इसका क्लियर नॉलेज होना चाहिए। क्या ये नॉलेज हम अपनी तरफ से बता रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, ACCA ने पब्लिश किया हुआ है, बट आपको सही डॉक्यूमेंट को रेफर करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स की। Other documents IASB support material related to technology, support material using automated tools and techniques, support material using automated tools and techniques when identifying risk, when performing audit procedures, addressing risk of over reliance on technology arising from use of automated tools and techniques. All of this is not covered in AA. तो यहाँ पर आप आइए और आखिरी support material investigating exceptions एंड रेलेवेंस ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ये सब चीज़ें आपकी AA में टेस्टेबल नहीं है, सिर्फ AAA में एग्जामिनेबल है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा नोट लिखा हुआ है, टॉपिक्स और एक्सपोजर ड्राफ्ट्स आर एग्जामिनेबल टू द एक्सटेंट दैट रेलेवेंट आर्टिकल्स अबाउट देम आर पब्लिश्ड इन स्टूडेंट अकाउंटेंट, यानी कि स्टूडेंट अकाउंटेंट जनरल जो होती है ना, उसमें अगर कोई आर्टिकल पब्लिश्ड है तो वो भी आपके एग्जाम में टेस्ट किया जा सकता है। बट कौन से एग्जाम में? AAA में, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट्स की, वो किस में कवर्ड है? AAA में, तो इसलिए वो AAA में कवर किया जा सकता है। दैट इज वाई AAA में टेक्निकल आर्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने चाहिए, एक्सपोजर ड्राफ्ट जो दिए हुए हैं वेबसाइट पे वो भी पढ़ने चाहिए, और स्टूडेंट अकाउंटेंट जनरल के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, उसमें क्या पब्लिश्ड है। बाकी आप ये ध्यान रख सकते हो कि अगर आप हम लोगों से कनेक्टेड हो तो प्लीज़ हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, कुछ भी अपडेट्स आते हैं तो हम लोग पोस्ट करते जाएंगे। अगर हमसे कनेक्ट करना है आपको तो आप कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो? सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ साथ प्लीज़ एक बढ़िया सा कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, आप आराम से हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, और आप आगे बढ़कर हमें बता सकते हो कि आपको क्या क्वेरीज आ रही हैं। सबसे पहले अगर आपको हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना है तो आप हमारा चैनल नेम देख सकते हो, ACCA विद CA सुप्रीत अग्रवाल, ACCA विद CA सुप्रीत अग्रवाल। सिमिलरली अगर आपको हमारे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर जुड़ना है तो भी आप सेम यूजर नेम यूज कर सकते हो, विच इज ACCA विथ CA सुप्रीत अग्रवाल, ACCA विथ CA सुप्रीत अग्रवाल। इसी तरीके से अगर आपको किसी भी तरह से लगता है कि आपको हमसे कनेक्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप आराम से कॉल कर सकते हो, एंड AA एंड AAA रिलेटेड आप सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। बाई चांस आपको लगता है कि आपको AA या AAA से रिलेटेड किसी भी तरह से कोर्सेज की ज़रूरत है या फिर एग्जाम प्रिपरेशन मॉड्यूल्स की ज़रूरत है तो आप हमारी वेबसाइट यानी कि www.bbvirtualsglobal पर आ सकते हो, bbvirtualsglobal पर आ सकते हो, और आराम से जो भी चीज़ें हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है प्लीज़ डायरेक्टली टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब पर कमेंट करके आराम से डिस्कस कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप दैट आप लोग अपने एग्जाम में बहुत बढ़िया परफॉर्म करो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड से गॉट इट फॉर ऑडिट विथ मी आफ्टर एवरी लेक्चर इन माई क्लासेस। थैंक यू।